सीधा सवाल संडे स्पेशल में जाहिर सी बात है, बात होगी बिहार की। बिहार में प्रचार का शोर, प्रचार का घमासान थम गया है। 122 सीटों पर परसों यानी कि 11 तारीख को 20 जिलों की ये 122 सीटें हैं, कुल मिलाकर 243, उन पर बटन दबा दिया जाएगा और 14 तारीख को नतीजा आएगा। लेकिन यह प्रचार का घमासान जो थमा है, दरअसल ये फिर हिंदू मुसलमान होकर ही रुका है क्या? क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात, कल मैंने घुसपैठियों की बात की थी, आज इसे और ज्यादा एम्पलीफाई और ज्यादा दायरा बढ़ा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ पंचर लगाने वाले विकास में पंक्चर कर देंगे। काफी भद्दी टिप्पणी है, एक पूरे समुदाय को पंक्चर लगाने वाला बता दिया है योगी आदित्यनाथ ने, मानो हिंदू तो पंक्चर लगाते ही नहीं है या मैकेनिक होते ही नहीं है। पर उनका इशारा मुसलमानों के लिए है और वो रोड़ा विकास में लगा देंगे पंक्चर लगाने वाले, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पलटवार कर रहे हैं तेजस्वी कि अरे हमने तो 65% आरक्षण दिया था, इन्होंने रोक दिया, ये बीजेपी वाले या एनडीए वाले ये आपको आरक्षण देना नहीं चाहते। उधर से एक और पलटवार हुआ कि महिला आरक्षण का बिल तो फाड़ दिया था लालू प्रसाद यादव ने। तो ये जो घमासान थमा है, प्रचार का घमासान, आरक्षण बनाम हिंदू मुसलमान पर आकर टिक गया है क्या? और एक और बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है बिहार के चुनाव में। लड़ाई बिहार की मुंह दिखाई यूपी की हो रही है। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाई एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, 243 सीटों में एक भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। पर अकेले अखिलेश नहीं, अपने सांसदों के लाभ लश्कर के साथ दिन रात वो रैलियां कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से भी सिर्फ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ताल नहीं ठोक रहे हैं चुनावी रण में। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त है नेताओं की। यूपी से उनके मंत्री, उनके विधायक वो जा रहे हैं। और दरअसल ये संयोग है या असल में एक प्रयोग है? क्योंकि बिहार के चुनाव तो जो होना है बिहार में होगा, पर उत्तर प्रदेश का इलाका भी बिहार से सटता है। 8 सीटें लोकसभा की वो सटती हैं बिहार के साथ। और पूर्वांचल का जो इलाका है और बिहार, समानता बहुत है, बोली में भी और रिश्तेदारी भी है। तो इसीलिए बिहार के जरिए चुनावी लड़ाई की तैयारी हो रही है। यूपी में भी क्या वो जमीन तैयार की जा रही है क्या? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में थम गया है प्रचार का शोर। अब बिहार चला है किस ओर और किन मुद्दों का है शोर, ये अहम हो जाता है। प्रचार मुकम्मल हो गया, 122 सीटें, 20 जिले और 121 पर हो ही चुका है मतदान। तो अब जो घमासान था वो थम गया, लेकिन हिंदू मुसलमान तो शुरू हो गया है। ये थमेगा क्या? ये बिहार नहीं, अगले चुनावों के लिए भी ये एक ऐसा मुद्दा है जो दर्शकों, आपका, मतदाताओं का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। हर बात पर अब हिंदू मुसलमान भी होने लगता है। पर बिहार की बात हो रही है। ये जो इलाके हैं जहां पर 122 सीटें जो हैं, जहां चुनाव हो रहा है, ये सारे सीमावर्ती इलाके हैं। अब इसको समझिए, उत्तर में नेपाल से सटे हुए जितने जिले हैं वहां चुनाव हो रहा है। फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से सटे हुए तमाम जिलों में परसों मतदान होने वाला है। अब इस मतदान में खास बात क्या है, इसे गौर कीजिएगा आंकड़ों पर। जो ये 122 सीटें हैं, इनमें से एनडीए पिछली दफा 66 सीटें जीत गया था और महागठबंधन 49 पर सिमट गया था। 17 सीटों की लीड ले ली थी और यही वजह थी कि एनडीए की सरकार बन पाई। क्योंकि पहले चरण में 121 सीटों में दरअसल 2020 में महागठबंधन को 61 मिली थी और 59 मिली थी एनडीए को। पहले चरण में वो पिछड़ गया था।
दूसरे चरण में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गया था। इसीलिए दूसरे चरण का जो ये घमासान है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और पहले चरण में लगातार जंगल राज की तो बात की गई, लेकिन दूसरा चरण आते ही सीधे सीधे खुलकर हिंदू मुसलमान होने लगा है। कल मैंने कार्यक्रम किया था, घुसपैठियों की बात होने लगी है, रोकना किसकी जिम्मेदारी है, ये बात गौण हो जाती है। गृह मंत्री सबसे पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और 5 साल में बिहार को हम घुसपैठिया मुक्त कर देंगे। 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, यह बताना भूल गए अमित शाह। आज इसमें एक अध्याय और जोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि ये जो पंक्चर लगाने वाले हैं ना, ये विकास को पंक्चर कर देंगे। पंक्चर लगाने वाले, बड़ा हिकारत भरे अंदाज में, लहजे में योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। और घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड हम नहीं बनने देंगे बिहार को। नरपतगंज में थे, वहां के बारे में कहा, पर यह बात पूरे बिहार पर लागू होती है। तो मुसलमान हो गया है पंक्चर लगाने वाला, तो उसका विकास नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पलटवार किया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि हमने तो 65% आरक्षण दिया था। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी। 65% आरक्षण दिया गया, जातिगत जनगणना कराई गई थी 2 अक्टूबर 2023। तब इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे नीतीश कुमार। गांधी जयंती के मौके पर वो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए और 65% आरक्षण देने की बात की गई। पर फिर वो रुक गया, सुप्रीम कोर्ट से रुक गया। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? पटना हाई कोर्ट। पहले दरवाजा खटखटाया, फिर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वापस पटना हाई कोर्ट। वो लोग कौन थे? नाम बताऊंगा मैं आपको चर्चा के दौरान। थे वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े ही, तो उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव। 65% हमने आरक्षण दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे छीन लिया। पहले वार पलटवार सुनिए। ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री। 65% योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर अमित शाह भी मिलाते दिखे, या पलटकर भी कह सकते हैं। अमित शाह ने जो कल बोला, आज भी बोला है, उसे और आगे बढ़ाया है योगी आदित्यनाथ ने। तो अमित शाह ने क्या बोला कि लालू राहुल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, जंगल राज वाले भेष बदल कर आए हैं। जबकि राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी के खून में नफरत है, मेरे खून में मोहब्बत और भाईचारा है। वही मोहब्बत की दुकान की बात करने लगे जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी करते दिखाई दिए थे। पर इसमें एक और अध्याय भी जुड़ रहा है और यह बड़ा दिलचस्प है। अखिलेश यादव, जिन्होंने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है विधानसभा चुनाव में, वो 8 दिन में 23 रैलियां कर चुके हैं। 8 दिन में 23 रैलियां, 23 विधानसभा क्षेत्र कवर किए हैं, 19 जिलों में घूम आए। और अकेले नहीं, साथ में अवधेश प्रसाद उनके सांसद हैं, इकरा हसन एक और सांसद, राजीव राय, अफजाल अंसारी, पप्पू निषाद, ये सब सांसद ये भी प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह विधायक हैं, वो भी प्रचार में लगे हुए हैं। अब इसकी वजह क्या है? चुनाव में आपका उम्मीदवार तो है नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं अखिलेश यादव के लालू परिवार से, एक वो भी वजह हो सकती है। लेकिन वजह, बड़ी वजह क्या ये भी है कि बिहार से सटे यूपी के
8 लोकसभा क्षेत्र हैं और इनमें 5 पर जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी का विजय रथ दरअसल जो रुका 240 पर बीजेपी थम गई, 370 की ताल ठोक रही थी, वो उत्तर प्रदेश की वजह से हुआ। 29 सीटों का नुकसान, 62 से 33 सीटों पर आ गई बीजेपी, उनमें ये 8 सीटें थी, 5 यहां पर जीत गई समाजवादी पार्टी। बलिया, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज। बीजेपी सिर्फ महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जीत पाई। तो उसी का प्रभाव महागठबंधन के पक्ष में करने के लिए पहुंचे हैं क्या अखिलेश यादव। और अखिलेश और योगी की आपस में शब्दों के बाण तो चल ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ भी अकेले ही आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, वो तो बिहार चुनाव में सहप्रभारी भी बनाए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, ये तो मंत्री हैं। रवि किशन सांसद हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अब तो सांसद नहीं है, इन्हें भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो बिहार के सहारे या बिहार के नाम पर 27 के संग्राम की तैयारी भी हो रही है क्या? उत्तर प्रदेश का जो संग्राम है, और इसमें योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 जिले इस चरण में ऐसे हैं। किशनगंज 68% मुस्लिम आबादी, कटिहार 43%, अररिया 41% और पूर्णिया 37%, कई जगह 39% भी कहा जाता है। और ये 24 जो सीटें हैं, इनमें से 7 ही महागठबंधन जीत पाया था। तो हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करना, ध्रुवीकरण करना एनडीए को फायदा देता है क्या, खास सीमांचल के इलाके में? और इसीलिए ट्राइड एंड टेस्टेड ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, थमा प्रचार का घमासान, आरक्षण वर्सेस हिंदू मुसलमान। और बिहार की लड़ाई, यूपी की मुंह दिखाई, यूपी की भी फिल्म दिख रही है, वो ट्रेलर दिख रहा है क्या चुनाव का? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।